हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मिलिए इनसे। यह है प्रकाश। प्रकाश की उम्र है 28 साल और वो एक स्कूल टीचर हैं। प्रकाश की वाइफ है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया 9 मंथ प्रेग्नेंट है और जल्द ही प्रकाश एक बच्चे का बाप बनने वाला है। अब प्रकाश की पास्ट लाइफ के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उसे मिडिल क्लास पेरेंट्स द्वारा ही रेस किया गया है। प्रकाश एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहां पैसों की बात सिर्फ तभी होती है जब पैसों को लेकर उसके पेरेंट्स की बहस होती है। इसके अलावा उसके यहाँ पैसों की बात नहीं होती है। प्रकाश को उसके माँ बाप, टीचर और रिश्तेदारों ने हमेशा एक ही बात सिखाई है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। पैसों से प्यार ही सारे फसाद की जड़ है। पैसे वाले लोग दुष्ट होते हैं। तुम बस चुपचाप से एक सिक्योर नौकरी ढूंढो, सैलरी लो और फ्यूचर के लिए सेव करो। फालतू में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से नेगेटिव बातें पैसों के बारे में उसने सुनी है। अब आप ही बताओ कि ऐसे इंसान, ऐसे टीचर और ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? वही सिखाएंगे जो उन्होंने खुद सीखा है। और दोस्तों, ऐसा ही होता आ रहा है। इंसान जो अपनी लाइफ में सीखता है वही अपने बच्चों को सिखाता है, जबकि ये गलत है। बिकॉज उन्हें गरीब रहने के लिए ही कंडीशन किया गया है और जब हम इनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम भी गरीब ही रह जाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों से सीखो। तो सीखने के लिए कई रास्ते हैं और एक रास्ता आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है इस वीडियो को क्लिक करके। ये वीडियो आपको पैसों के 6 रूल्स को बताएगी जो कि अमीर लोग फॉलो करते हैं और आप भी फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। और इन 6 रूल्स को आसानी से समझने में आपकी मदद करेंगे मिस्टर कुलजीत। कुलजीत की भी परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई है, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि मिडिल क्लास वाली सोच उन्हें कुछ भी अलग नहीं करने देगी। इसीलिए उन्होंने अमीरों को स्टडी करना शुरू किया और उनके जैसा बनने का ठान लिया और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ गए, जिसके लिए उन्होंने पैसों के रूल्स को फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहला रूल जो मिस्टर कुलजीत ने फॉलो करना शुरू किया वो था अपने स्किल्स पर काम करना। मिस्टर कुलजीत जब यंग थे तब वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, जहां उन्हें बेसिक सी सैलरी मिला करती थी। क्योंकि उनकी सैलरी कम थी इसीलिए वो ज़्यादा सेव नहीं कर पाते थे और बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट इन्वेस्ट कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम किया, सीखने में ज़्यादा टाइम दिया, जिससे वो पहले से ज़्यादा काबिल बने। और कंपनी ने भी उनकी काबिलियत को देखते हुए उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी, जिससे मिस्टर कुलजीत को ज़्यादा इनकम होने लगी और वो ज़्यादा सेव करने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी स्टार्टिंग में यही करना है। जब आप यंग हो तो पैसिव इनकम सोर्सेज से ज़्यादा एक्टिव इनकम को बढ़ाने पर फोकस करें। पैसिव इनकम सोर्सेज के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा। तो नेक्स्ट मिस्टर कुलजीत ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा इनकम उनको हो रही थी उसको सेव करके उन्होंने एक छोटा पार्किंग स्पेस खरीद लिया, 10-15 गाड़ियों जितना। अब वहां से मिस्टर कुलजीत को एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, जिससे कि उनकी टोटल इनकम पहले से काफी इंक्रीज हो गई थी। इसी तरह के और साइड इनकम के सोर्सेस उन्होंने बनाए, पर अभी तक उन्होंने वेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मिस्टर कुलजीत को मालूम था कि जब तक वो सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो वेल्दी नहीं बन पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, रूल नंबर 2, क्रिएट एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्सेस। इतना सब करने के बाद अब बारी थी पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की। पैसों को सेव करने के लिए मिस्टर कुलजीत ने सिंपली 50-30-20 रूल को फॉलो किया, जिसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम का 50% पार्ट जाता था जरूरतों के लिए, 30% पार्ट जाता था इच्छा और लग्जरी में, 20% पार्ट को वो सेव करते थे। पैसों को सक्सेसफुली 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग सेव करने के बाद अब बारी थी उन्हें इन्वेस्ट करने की। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनमें वो कंफ्यूज थे। कोई उनको बताता कि म्यूचुअल फंड सही है और कोई कहता कि स्टॉक से वेल्दी बनोगे, कोई कहता कि बॉन्ड्स ज़्यादा सेफ हैं और कोई बताता कि रीट से एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। और यहीं पर एक आम इंसान फंसता है जो थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको कहीं से भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। लेकिन मिस्टर कुलजीत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 2 जगह इन्वेस्ट किया, एक इंडेक्स फंड में और दूसरा डेब्ट फंड में। उन्होंने इंडेक्स फंड में 80% और डेब्ट फंड में 20% इन्वेस्ट किया और सिंपली वेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ने को छोड़ दिया। और फ्रेंड्स, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आप भी सिंपली सेविंग के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर यंग हो तो मैक्सिमम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करो और थोड़ा सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करो। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए वैसे वैसे आप पोर्शंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते जाना। अब मिस्टर कुलजीत के फाइनेंस तो सॉर्टेड थे, लेकिन लाइफ सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कुछ और भी इम्पोर्टेंट डिसीजन एक इंसान को लेने होते हैं जो गलत होने पे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। और उनमें पहला डिसीजन था एक कार परचेज करना। मिस्टर कुलजीत की फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसीलिए उनको एक कार की जरूरत थी।
कार परचेज करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक सस्ती सेकंड हैंड कार लेने से लेकर करोड़ों की लग्जरी कार EMI पे खरीदने के ऑप्शंस थे। लेकिन उन्होंने कार खरीदने के लिए कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लिया, बल्कि एक प्रैक्टिकल रूल फॉलो किया, 24-10 रूल। इसके अकॉर्डिंग आप नई कार खरीद सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस की आप 20% डाउन पेमेंट कर पाएं। देन 4 का मतलब है यानी कि 4 साल के लिए ही गाड़ी का फाइनेंस करवाना है, और 10 का मतलब है कि अपनी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा कार की EMI मेंटेनेंस में नहीं जाना चाहिए। ये रूल फॉलो करने के बाद मिस्टर कुलजीत को अपनी फैमिली कार बाई करने के लिए काफी हेल्प हुई और उन्होंने एक प्रैक्टिकल 5 सीटर कार बाई कर ली। और आप भी कार परचेज करते समय कुलजीत की तरह वाइज बने। और आगे मिस्टर कुलजीत को लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था, और वो था ओनिंग अ हाउस। घर बनाना हर किसी का ड्रीम होता है और घर के साथ हमारे बहुत सारे जज्बात जुड़े होते हैं, इसीलिए हम कई बार कुछ गलतियां जरूर कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए मिस्टर कुलजीत ने फॉलो किया 28% रूल, जो कहता है कि आपका होम मॉर्टगेज का अमाउंट आपकी मंथली इनकम से 28% एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ग्रॉस इनकम 50K है तो आप जो घर खरीदोगे तो उसकी EMI 50K के 28% यानी कि 14K से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और ऐसा ही मिस्टर कुलजीत ने किया। उनको जितने बड़े घर की जरूरत थी उतना ही उन्होंने खरीद लिया। तो फ्रेंड्स, मिस्टर कुलजीत की लाइफ काफी हद तक आसान हो चुकी थी, उनकी इनकम अच्छी हो चुकी थी, फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके पास एक प्रैक्टिकल कार और कंफर्टेबल हाउस था, बस उनको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना था। मिस्टर कुलजीत जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर वो बीच में ही सोच लेते कि काफी पैसा हो चुका है, चलो अब इनसे ऐश करते हैं, तो अगर वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे तो एक तो उनको LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में एक मोटा टैक्स पे करना पड़ेगा, और दूसरा वो एक साथ इतना सारा पैसा देखकर दोनों हाथों से खर्चा करने लग जाएंगे, जिससे वो अपनी रिटायरमेंट की एज में आउट ऑफ मनी भी हो सकते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट के बारे में सोचना और उसके बारे में प्लान करना, बिकॉज उस उम्र में हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम पैसों के लिए उस समय एक्टिवली इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी कि हम आज कर पाते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए गोल बनाना जरूरी है, और ऐसा ही मिस्टर कुलजीत ने किया। उन्होंने रिटायरमेंट के लिए एक गोल बनाया कि उन्हें इतने करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है। वो हर साल अपने पोर्टफोलियो में से 4% विड्रा किया करेंगे, जिससे वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तरीके से जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 6 रूल्स ऑफ मनी, जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली एक दिन अमीर जरूर बनोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।